मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पद्य में 7वां पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित बादल राग की व्याख्या करता हूँ। थोड़ा सा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताता हूँ। यदि हिंदी साहित्य में फक्कड़ कबीर के बाद कोई निर्भीक कवि हुआ है तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं, जिनमें कबीर की तरह फक्कड़पन और निर्भीकता, सूफियों का सादापन और तुलसी सूर की तरह विद्वता प्रतिभा के साक्षात दर्शन होते हैं। एक ऐसे विद्रोही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ साथ अनेक रूढ़ियों को भी तोड़ा और काव्य क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों से युगांतकारी परिवर्तन भी किया। यहाँ पर इनकी जो रचना है वह काव्य संग्रह अनामिका के 6 खंडों से प्रकाशित है। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में उसका 6ठा खंड यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर छोटे व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, दलित लोगों के दुखों को उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा हमारे सम्मुख रखा है और कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल पर ही टिकी रहती हैं और वह जो है अपनी आशा भरी दृष्टि से बादल की तरफ देख रहा है और अपनी पुकार बादलों की ओर कर रहा है। तो बादल राग कविता ध्यान से देखिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। तो यहाँ पर जो है कवि पृथ्वी पर जब उसके पृथ्वी के ऊपर आकाश में बादल मंडरा रहे होते हैं तो वह ऐसे लगते हैं मानो समुद्र तल पर जो है वायु तैर रही हो और क्षणिक सुखों पर स्थायी दुख की छाया सदैव मंडराती रहती है। बादल संसार के दग्ध हृदय, जले हुए हृदय अर्थात पीड़ित हृदय पर अपने क्रांति का कठोर स्वर बरसाने वाले हैं। उनके भीतर भीषण क्रांति और घोर विनाश करने की शक्ति है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, फिर जो है यहाँ पर कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारी यह रणतरी माने रण नौका, तरी माने नौका, अर्थात तुम्हारी ये जो गर्जन है, गर्जन तर्जन है, घोर आवाज है, यह क्रांति और विनाश करने की इसमें प्रबल आकांक्षा है, प्रबल इच्छा है। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से धरती में प्रस्फुटित अर्थात अंकुरित होने की उनमें जो है उमंग आती है और सिर ऊंचा करके अधीरता पूर्वक बड़ी बेचैनी के साथ तुम्हारी तरफ को झांक रहे हैं, ताक रहे हैं। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा आकर्षित
ताक रहे हैं, तुम्हारी तरफ को बड़ी आशा से वो छोटे छोटे अंकुरित पौधे ताक रहे हैं। ए विप्लव के बादल फिर पड़े, हे विनाश के बादल, विप्लव के बादल, विनाश के बादल, हे क्रांति लाने वाले बादल तुम्हारी तरफ ताक रहे हैं। तुम्हारी क्रांति से, क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार संभव है। तात्पर्य यह है कि जब तुम अपनी गर्जन तर्जन करते हो, मूसलाधार वर्षा इस पृथ्वी पर करते हो, तो इससे जो है क्रांति आती है और उस क्रांति से दबे कुचले किसान, दलित सभी लोगों का जो है भला संभव होता है। और जो सुविधाभोगी उच्च वर्ग है, अमीर वर्ग के लोग हैं, वो तुम्हारी इस क्रांति को देखकर, तुम्हारी इस विनाश लीला को देखकर भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। पद्य दूसरा देखिए। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी